Welcome to Google Ads course. My name is Iftikhar Anjum and you are watching IDE Pakistan YouTube channel. This course is presented by IDE Pakistan in collaboration with Octopus Communication, a full-service digital agency. In today's lecture, we will talk about language setting in Google Ads. Google Ads के अंदर language setting किस तरह से की जाती है और ये क्यों important है, इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे और फिर गूगल एड्स के इंटरफेस में जाके किस तरह से हम एड्स के अंदर एड्स के दौरान लैंग्वेज को सेट कर सकते हैं इसको भी देखेंगे। लेकिन आइए पहले इसके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि लैंग्वेज सेटिंग से क्या फ़र्क पड़ता है और लैंग्वेज सेटिंग क्यों ज़रूरी है और किस तरह लैंग्वेज चेंज करके उसकी सेटिंग चेंज करके हम पोटेंशियल कस्टमर तक पहुंच सकते हैं और अगर आपने गलत लैंग्वेज सेट कर ली तो किस तरह से आपका बजट आपकी एफर्ट ज़ाया हो सकती है। Language targeting allow you to choose the language of potential customer you would like to reach. देखिए आपने अपने क्लाइंट की जुबान बोलनी है। अगर आपका क्लाइंट आपकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता, आपको पता है कि आपकी लैंग्वेज और है लेकिन आपके क्लाइंट की लैंग्वेज और है जहाँ पे आप टारगेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अभी लास्ट लेक्चर में हमने जब लोकेशन को टारगेटिंग की बात की तो हमने कहा कि ज़रूरी नहीं कि हम उसी लोकेशन को एडवर्टाइज कर रहे हों, जगह पे एडवर्टाइजमेंट चल रही हो जहाँ पे हम हैं। अब इस वक्त फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान में हूँ लेकिन मैं यूएई के कस्टमर को टारगेट करना चाहता हूँ। मुझे पता कि यूएई के जिन लोगों को मैं टारगेट करना चाहता हूँ वो अरबिक उनकी लैंग्वेज है और वो ज़्यादातर अरबिक में सर्च करते हैं। तो मुझे फिर क्या करना है, मुझे अपनी ऐड को उसी लैंग्वेज में बनाना है। याद रखिए गूगल आपकी एड्स को ट्रांसलेट नहीं करेगा, आपके कीवर्ड्स को ट्रांसलेट नहीं करेगा, लेकिन आपने क्या देखना है कि आपने अपने टारगेट कस्टमर की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। We will show your ad to the customer who use Google products such as search or Gmail or visit site or app on the Google display network in that same language. Keep in mind that Google doesn't translate ads and keywords. देखना ये है कि जिन कस्टमर को आप टारगेट कर रहे हैं अगर वो गूगल यूज़ कर रहे हैं, जीमेल यूज़ कर रहे हैं, तो क्या वो किस लैंग्वेज में यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि गूगल में आपको पता है ना, आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको लोकल लैंग्वेज में कर सकते हैं। आप अरबिक में चेंज कर लें, आप उर्दू में चेंज कर लें, आप हिंदी में चेंज कर लें, आप स्पेनिश में चेंज कर लें। तो ये गूगल ने ऑप्शन दी है। अब अगर मैं उन लोगों को टारगेट कर रहा हूँ कि जिन्होंने अपने ब्राउज़र की गूगल की जो सेटिंग है वो अरबिक की हुई है, अब मैं इंग्लिश में ऐड चला रहा हूँ, मेरा ऐड उनको नज़र नहीं आएगा। क्यों नज़र नहीं आएगा? क्योंकि वो अरबिक में जो है वो सर्च कर रहे हैं या वो ऐसी साइट पे जा रहे हैं जो कि अरबिक में लिखी है, वहाँ पे मेरा डिस्प्ले ऐड भी नज़र नहीं आएगा। इसलिए ये कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि जिन लोगों को टारगेट कर रहे हैं उनकी लैंग्वेज क्या है और उनकी लैंग्वेज के साथ आपने मैच करना है, आपको ऐड उसी लैंग्वेज में डिज़ाइन करना पड़ेगा। सर्च नेटवर्क की अगर हम बात करें, गूगल एड ऑन द सर्च नेटवर्क कैन टारगेट वन लैंग्वेज, एक लैंग्वेज को टारगेट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा जी आप इंग्लिश को पता, आपको पता है कि वो लोग इंग्लिश को अंडरस्टैंड करते हैं, आप कहते हैं जी ठीक है इंटरनेशनल लैंग्वेज में अपना ऐड इंग्लिश में दिखाता हूँ और जो इंग्लिश में ही कंटेंट कंज्यूम करते हैं उसी को मैं ऐड दिखाना चाह रहा हूँ। टारगेट इज क्लियर। लेकिन आप कहते हैं कि यार यूएई के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद है जो अरबिक के अंदर जो है वो चीज़ों को कंटेंट को कंज्यूम करती है, मैं उसमें भी दिखा देता हूँ, दोनों लैंग्वेज कर लेता हूँ। और ऑल लैंग्वेज, या मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये ऑप्शन है कि यार लैंग्वेज जो मर्जी हो, मैं इस झंझट में नहीं पड़ता, को किसी लैंग्वेज में भी उसकी सेटिंग हो, किसी लैंग्वेज में भी सर्च करे, मेरा ऐड उसको नजर आ जाए। Your ad will be eligible for queries where the keyword match and Google believe that the user understand at least one targeted language. ये ज़रूरी क्योंकि गूगल ने सर्व करना है, बेस्ट एक्सपीरियंस देना अपने यूज़र को, तो वो सारी सेटिंग गूगल टारगेट करेगा, देखेगा कि जो यूज़र है उसके बिहेवियर को भी अंडरस्टैंड कर रहा है कि क्या उसको इंग्लिश लैंग्वेज आती है। ज़रूरी नहीं कि उसकी सेटिंग ही हो, अगर सेटिंग के अलावा भी उसका उसका वो कंटेंट कंज्यूम करता है इंग्लिश साइट्स के ऊपर, वो वहाँ पे चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है, गूगल इन सिग्नल्स को भी देखेगा। यू माइट फाइंड इट हेल्पफुल टू टारगेट ऑल लैंग्वेज, बट टारगेटिंग ऑल लैंग्वेजेस
you can reach people who speak more than one language and may search in several language. इसमें आप डिपेंड करता है कि किन लोगों को आप टारगेट करना चाहते हैं, वो किसी लैंग्वेज में भी सर्च करें, कोई भी उनकी सेटिंग हो। आप अगर ऑल लैंग्वेज कर देते हैं तो आपका ऐड हर सूरत में नज़र आएगा। हाउ गूगल ऐड डिटेक्ट्स लैंग्वेज, गूगल ऐड लैंग्वेज को कैसे डिटेक्ट करता है, इसमें देखना पड़ता है। सर्च नेटवर्क की बात करें, गूगल ऐड यूजेस अ वैरायटी ऑफ सिग्नल टू अंडरस्टैंड विच लैंग्वेज द यूजर नोज and attempt to serve the best ad available in the language the user understand. For example, यूए के अंदर कोई ऐसा बंदा जो इंग्लिश की बजाय अरबिक लैंग्वेज में कंटेंट कंज्यूम कर रहा है और ऐसी वेबसाइट पे जाता है जो अरबी के अंदर है, गूगल उसके बिहेवियर को देखेगा और जब एड्स उसने सर्च करना है तो वो उसके लिए सबसे पहले ढूंढेगा ऐसा ऐड जो अरबिक लैंग्वेज में हो, वो उसको सर्व करेगा। लेकिन अगर उस बंदे को वो कोई ऐड अवेलेबल नहीं है तो हो सकता है उसको ऐड नज़र ना आए, क्योंकि अगर उसने बिहेवियर उसका ये सिग्नल ये मिल रहे हैं कि उसको इंग्लिश का नहीं पता, तो वो गूगल उसको सर्व नहीं करेगा। दीज सिग्नल कुड इंक्लूड क्यूरी लैंग्वेज, यूजर सेटिंग एंड अदर लैंग्वेज सिग्नल एज डिलीवर्ड बाय आवर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। यानी गूगल बहुत स्मार्ट है, उसने आपकी लैंग्वेज सेटिंग को देखना है, जिस लैंग्वेज में क्यूरी की है उसको देखना है। फॉर एग्जांपल उसकी सेटिंग अरबी में है लेकिन क्यूरी वो इंग्लिश में कर रहा है तो इंग्लिश वाली ऐड दिखा देगा, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर सेटिंग भी वो है, लैंग्वेज भी वो है, लेकिन इसके अलावा लैंग्वेज उसने अरबी में सर्च की है, सेटिंग भी अरबिक है, लेकिन गूगल इस चीज़ को देखता है कि ये बंदा इंग्लिश कंटेंट भी कंज्यूम करता है, तो उस सूरत में भी एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए स्मार्ट है गूगल, वो उसको दिखा देगा, क्योंकि उसको पता है गूगल को कि यार इस बंदे को इंग्लिश आती है। एग्जाम्पल देखिए, पैट अंडरस्टैंड्स बोथ इंग्लिश एंड स्पेनिश। पैट है, एक लड़की है जो इंग्लिश और स्पेनिश दोनों को अंडरस्टैंड करती है। वाइल हर मोबाइल ब्राउजर इज सेट टू अ स्पेनिश इंटरफेस, उसने अपना इंटरफेस स्पेनिश में रखा हुआ है, जिस तरह पाकिस्तान में भी लोग उर्दू सेटिंग कर लेते हैं मोबाइल की। Her other activities on Google strongly suggest she speaks English too. Example given, many of her queries are also in English, such as buy shoes online. She would therefore be eligible to see ads that target either English or Spanish when the keyword match. वो दोनों लैंग्वेज के लिए एलिजिबल है। तो आइए अब हम देखते हैं ज़रा गूगल के इंटरफेस में जाके कि हम लैंग्वेज की सेटिंग किस तरह से करते हैं। तो हम आगे जी गूगल के इंटरफेस में आ गए, यहाँ पे लैंग्वेजेस है, आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। जैसे मैंने कहा जी कि मैं इंग्लिश में अगर करना चाहता हूँ तो मैं इंग्लिश चूज़ कर लूँगा, यहाँ पे मैंने इंग्लिश चूज़ की, इसको मैं कर लेता हूँ। इंग्लिश जो है वो ऐड हो गई। अब यहाँ पे दो लैंग्वेजेस ऐड हो गई, उर्दू और इंग्लिश। अब ये देखिए मैंने दो लैंग्वेजेस कर दी, लेकिन मैं कहता हूँ जी कि मैं यहाँ पे ऑल लैंग्वेजेस करना चाह रहा हूँ, मैं ऑल लैंग्वेज कर देता हूँ। सारी की सारी लैंग्वेज को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब क्या होगा कि कोई भी लैंग्वेज किसी में भी सर्च करेगा वो उनको ऐड नजर आएगा। अब कॉन्सेप्ट देखिए ज़रा, ये मैं गूगल पे गया हूँ, मैंने सर्च किया जी बाय ऑनलाइन वॉच। अब जब मैंने सर्च ये किया है तो मुझे सारे के सारे ऐड ये नज़र आए। लेकिन इस सेटिंग में ज़रा देखिए, इस सेटिंग के अंदर अगर लैंग्वेजेस में देखिए, एज अ क्लाइंट में देख रहा हूं, तो यहां पर विच लैंग्वेज शुड गूगल प्रोडक्ट्स यूज, इंग्लिश, और यहां पे करंटली शोइंग सर्च रिजल्ट, इसको भी मैं कर देता हूं ये इंग्लिश में। मैं इसको चेंज भी कर सकता हूं एज अ यूजर, मैं लैंग्वेज की सेटिंग चेंज कर दूंगा तो फिर मेरी सेटिंग जो मुझे क्यूरीज नजर आएंगी वो भी डिफरेंट होंगी। तो बताने का मकसद ये कि आपने अपने क्लाइंट को देखना है कि जो आपका यूज़र है वो किस एरिया में है, किस कंट्री में है, वहाँ पे लैंग्वेज क्या है, उसका लैंग्वेज बिहेवियर क्या होगा। क्योंकि जब तक आप अपने कस्टमर को उसकी पूरी प्रोफाइल नहीं अंडरस्टैंड करते, आप बहुत सारा बजट अपना वेस्ट कर देंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लैंग्वेज को, सही लैंग्वेज को आप टारगेट करें, अपने क्लाइंट के बिहेवियर को आप अंडरस्टैंड करते हैं, उसके ऊपर रिसर्च करें, फिर आप ऐड चलाएंगे तो आपको बेस्ट जो है वो ROI मिलेगा। थैंक यू वेरी मच जी। आई होप कि आपको लैंग्वेज सेटिंग के बारे में समझ आ गई होगी
ऑल्दो दिस इज़ वेरी स्मॉल टॉपिक, लेकिन बहुत लॉजिकल और बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि छोटे छोटे ये जो ट्वीक्स हैं ये आपके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के ऊपर बड़ा पॉजिटिव और बड़ा इम्पैक्ट जो है वो डालते हैं। इसलिए आपको इन बेसिक्स यानी फंडामेंटल शुड बी वेरी वेरी मच क्लियर। देखें, हम एडवांस गूगल एड्स में जाएंगे, लेकिन जब तक आपकी ये चीज़ें नहीं है आपको आगे बढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए ये बेसिक जो कोर कॉन्सेप्ट हैं, दीज कोर कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।